वही बात आपसे पूछ रहा हूं। यही बात महाकार्णिक बुद्ध ने 5 प्रवर्तकों से भी पूछी। वही पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है ये 5 श्रेष्ठ मापदंड जो अभी हमने जिनका जिक्र किया, क्या ये आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए ये सही मार्ग है? क्या आपको लगता है? लगता है कि नहीं लगता? लगता है जी। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि ये 5 श्रेष्ठ मापदंड पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकता है। हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर ये 5 श्रेष्ठ मापदंड आप भी आदर्श के रूप में इसको स्वीकार करो और इनका अभ्यास करो। और जहां भी अवसर मिल जाए, जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। यदि आपका जीवन सुंदर नहीं है, पैसों से जीवन सुंदर नहीं होता, पैसों से सुख नहीं मिलता, मकान से सुख नहीं मिलता, औलाद से सुख नहीं मिलता। सुख तो निर्मल चित्त से मिलता है। यदि चित्त निर्मल है, वाणी आपकी मधुर है, शरीर से आप संयत हैं, तो जीवन में सुख ही सुख है। इसलिए जहां भी कभी आपको अवसर मिले कि यहाँ तो धर्म की चर्चा हो रही है, ये कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, ये मन रूपांतरण का मामला है, मन परिवर्तन का मामला है। और यदि किसी को भी ये समझ में आ जाए और वो उसको व्यवहार में उतार ले, बेशक ये 2500 साल पुरानी घटना है, आज भी महाकार्णिक बुद्ध का जो धम्म है उसी प्रकार निर्मलता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है, सुख का मार्ग है। यदि आपको ऐसा लगता है तो ये जीवन बार बार नहीं मिलना, एक ही बार मिला है, इसको धारण करो, व्यवहार में उतारो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। आपके चेहरे को देख करके ही दूसरे लोग प्रशंसित होने लगेंगे। आपका जब चित्त निर्मल होगा, ये 5 श्रेष्ठ मापदंड आपके व्यवहार में उतर चुके होंगे, आप ना तो प्राणी हिंसा करते हैं, यानी कि ना किसी को धमकाते हैं, ना डराते हैं, ना घूर के बात करते हैं, ना गाली देते हैं, ना मार पिटाई करते हैं, ना जान से मारते हैं, ना आप चोरी करते हैं, ना दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ लगाते हैं, ना आप व्यभिचारी हैं, आप चरित्रवान हैं, और ना ही आप झूठ चुगली निंदा करते हैं, ना आप कोई नशा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका चित्त निर्मल होगा ही होगा। और जैसे ही आपका चित्त निर्मल होगा तो महाकार्णिक बुद्ध द्वारा बताया गया ये एक मार्ग जो पवित्रता का मार्ग है वो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा और आपके व्यवहार में उतरने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। फिर आपका चेहरा भी सुंदर होने लगेगा, क्योंकि हर समय जब प्रसन्नता में रहोगे तो फिर आपका चेहरा सुंदर होगा, और जैसे आपका चेहरा सुंदर होगा तो आपका चेहरा परमानेंट मुदिता में रहेगा और आपके चेहरे पे एक आकर्षण उभरेगा, आकर्षण, एक ऐसा आकर्षण जो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए ये जो 5 श्रेष्ठ मापदंड हैं उनको अपने व्यवहार में उतारो। उन 5 प्रवर्तकों ने ये 5 श्रेष्ठ मापदंड सुने और उनको महसूस किया और बुद्ध के शरणागत हो गए, कि हे तथागत बताओ हमें क्या करना है। और तथागत ने एक बार कहा आ भिक्षुए, और वो 5 के 5 भिक्षु बन गए। बताते हैं 3 तो उसी रात अर्हत हो गए। जिस अर्हत को हमने अभी नमन किया, जिन अर्हतों को नमन किया, 3 तो उसी रात अर्हत हो गए, उसी रात। और पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज जाने लगी, जहां जहां बुद्ध की आवाज गई, क्योंकि वो लंबे समय से तपस्या में थे। बहुत सारे लोग उनको जानने लगे थे कि राजकुमार घर परिवार छोड़ करके प्रवचक बन गया है। और जैसे ही 5 प्रवचक भिक्षु बने तो भिक्षु बनना शुरू हुए, और वो पहली बार भिक्षु बने। बुद्ध का वो पहला धम्मोपदेश उनके जीवन को बदलने वाला हुआ। कहाँ वो तपस्या में विश्वास रखते थे, कहाँ वो स्वर्ग नरक के लिए प्रयास कर रहे थे, और फिर बुद्ध की शरणागत हो गए।
आप भी यदि इतना ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपना जीवन तो सुखी बना सकते हो। और काम छोड़ करके भी कभी जहाँ भी धमकी देशना सुननी हो वहाँ पे पहुँचोगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बदलेगा। और आने वाली पीढ़ी को भी सुनाओगे, अपने बच्चों को भी सुनाओगे तो निश्चित तौर पे आपका बुढ़ापा भी ठीक करेगा। क्योंकि जो भी बुद्ध की शरण में आता है वो पहला उसके मन में जो विचार आता है वो माता पिता के प्रति करुणा का आता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, अपने कुल के मुखिया का सम्मान करूं, मुझे कभी भी क्रोध ना आए, मेरे पास जो कुछ भी है मैं औरों में भी बांटूं और बांटता ही रहूं। तो इस प्रकार ये महाकाणिक बुद्ध के इस धम्म पे चलने से मन में नए विचार आने शुरू हो जाते हैं, मन तरक्की करता है, मनोबल बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में जिसके भी कोई रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। क्योंकि पहले मनोबल नहीं था, चेहरा तो उदास रहता था, मन तो विचलित रहता था, मन तो संदेह में रहता था, मन तो चुगली निंदा करने वाला रहता था, वो तो प्राणी हिंसा वाला रहता था, कभी भी निर्मलता के मार्ग पे चला नहीं था। अब वो निर्मलता के मार्ग पे आ गया है और अब आपका मनोबल बढ़ गया है। फिर आपके मन में नकारात्मक बातें खत्म हो जाएंगी और कोई भी काम हो आपके मन में यही विचार आएगा, हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। इसीलिए बौद्धों का ये अपना एक फार्मूला है। बौद्ध लोगों का कहना है कि दुनिया में जो काम पहले हो चुका है, ध्यान से समझना, दुनिया में जो काम पहले हो चुका है हम उसको कर सकते हैं। बौद्ध लोगों का कहना है कि हम कर सकते हैं, और जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ हम उस काम को भी कर सकते हैं। इसीलिए बौद्ध पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया की जितनी भी खोज हुई है, चाहे घड़ी की हो चाहे मोबाइल की हो, ये बौद्धों द्वारा 80% से ज्यादा खोज बौद्धों द्वारा हुई है। दूसरे लोग तो सभी अंधविश्वास में थे। कोई हजारों किलोमीटर दूर स्वर्ग की खोज कर रहा है, कोई नरक की खोज कर रहा है, कोई देखा ही नहीं ईश्वर की खोज कर रहा है, उसी के लिए घर परिवार छोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है पृथ्वी खड़ी है, सूर्य चल रहा है। ईसाइयों के उसमें था ही उनकी धार्मिकता में, पृथ्वी खड़ी है सूर्य चल रहा है। और गैलीलियो ने इसकी जब पुष्टि की तो उसकी हत्या कर दी गई, पता है आपको। तो इसलिए बुद्ध का तो जो भी अनुयायी बना, बुद्ध ने जब से अपना ये सुख का मार्ग ढूंढा, निर्मलता का मार्ग ढूंढा, तो उसी समय से बस एक ही तरह का चल रहा है। और जो भी इसके शरण में आता है उसका मन सकारात्मक हो जाता है, शरीर के अंदर से नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और शरीर में लगभग जितनी बीमारियां होती हैं उसकी 90% बीमारियां तो नेगेटिव थॉट की वजह से होती हैं। जो नेगेटिव थॉट है, लोभ, द्वेष, आलस्य, अनिश्चय और संशय, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और 85% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ और बात को खत्म कर रहा हूँ। हार्ट अटैक किससे होता है? आलस्य की वजह से। आलस्य की वजह से हार्ट अटैक होता है, मांस बढ़ता है, पेट फूल जाता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? उसी की वजह से बढ़ता है। अधरंग जिसको बोलते हैं, पैरालाइज जिसको बोलते हैं, वो आलस्य की वजह से होता है। शरीर ठीक नहीं होता, मोटापे में आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, काम कोई नहीं करना चाहता, शरीर में पसीना कोई नहीं लेके आना चाहता। जब भी थोड़ा पसीना आए, थोड़ी गर्मी लगे, अरे पंखा चला लो, पंखे से ना काम नहीं चलता तो एसी चला लो। शरीर की क्रिया रुक गई है, तो ये आलस्य है। और भी बहुत सारे, जब क्रोध आते हैं तो देखो कैसा शरीर हो जाता है, किस प्रकार शरीर के अंदर नेगेटिव थॉट बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और बीमारियों को सहन करने की शक्ति मिलती है। जब भी आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि वाकई में व्यक्ति के चेहरे को देख करके बता सकते हैं कि जरूर बोध होगा। आप 1000 लोग इकट्ठे कर लो या 100 लोग इकट्ठे कर लो, 90% लोगों के चेहरे लटके हुए मिलते हैं, उदास मिलते हैं, उदास चेहरा, हताश, निराशा में, क्योंकि कुछ नजर ही नहीं आता, जीवन में कुछ नजर नहीं आता, सब अंधेरा है। तो इसलिए आप लोगों ने प्रयास किया। कल का प्रोग्राम है यहाँ अम्बेडकर भवन में 11 बजे का,
तो उसके लिए तो मैं स्पेशल आया हूँ जयपुर से। और ये अचानक ही प्रोग्राम बना है, मैंने कहा भाई शाम को बैठ लो कहीं 5-10 लोगों के बीच में, तो ये प्रोग्राम बन गया। तो मेरे मन में बस यही विचार आया, और कोई बात ना करके बस किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने का मार्ग पे चर्चा की जा सके, जो महाकार्णिक बुद्ध ने पहली बार 5 प्रवचकों को बताया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में ये गया। और यही ज्ञान लेने के लिए, ध्यान से समझना, यही ज्ञान लेने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कॉलेज खोले। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तक्षशिला सुना होगा जो आजकल पाकिस्तान में है, हमारे पूर्वजों ने खोले बुद्ध के बाद। और पूरी दुनिया के लोग यही श्रेष्ठता का मार्ग जानने के लिए हमारे पूर्वजों के पास आते थे। हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को ज्ञान बांटा। और इसीलिए आज भी किसी बुद्धिस्ट देश में जाओ, यदि आपने कहा कि मैं भारत से आया हूँ, भारत से आई हूँ, तो आपको एक्स्ट्रा सम्मान मिलेगा। अरे ये तो हमारे पुरखों के, गुरुओं के उससे आया है, जैसी भी भाषा है उनकी, आपको एक्स्ट्रा सम्मान मिलेगा। हम भी भिक्षु, जो विदेशी भिक्षुओं के बीच में जाते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो पूछते हैं भाई मॉन्क, इंडियन मॉन्क, तो वो हमें भी नमन करते हैं। भिक्षु, बड़े बड़े भिक्षु हमें नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को ये श्रेष्ठता का मार्ग बांटा। ये सामान्य नहीं है। बुद्ध के समय में भी राजाओं ने सुना तो राजपाट छोड़ दिए, भिक्षु बन गए। कुछ ने धनमाल के खजाने खोल दिए कि बस ये मार्ग स्थापित होना चाहिए, कल्याण ही कल्याण मन में आने लगा। रानियों ने सुना तो रानियां भिक्षुणियां बन गई। श्रेष्ठी के बेटे बेटियों ने सुना तो भिक्षु बन गए। चोरों ने सुना तो चोरी करनी बंद कर दी, भिक्षु बन गए। डाकुओं ने सुना तो डाके मारने बंद कर दिए। वैश्याओं ने सुना तो आम्रपाली जैसी नगर वधू भी अपना वेणुवन भी दान कर दिया, आम्रवन दान कर दिया, महल भी दान कर दिया और भिक्षुणी बन गई और औरत भिक्षुणी बनी। अंगुलीमाल जैसे हत्यारे जैसे बुद्ध के शब्द सुने, कटारी फेंक दी, सब कुछ फेंक दिया और भिक्षु बन गया। ये सामान्य ज्ञान नहीं है, बहुत अद्भुत है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साइंस है। बाहर की साइंस तो आप खोजते रहते हैं, किसी ने दरवाजा बना दिया, किसी ने मकान बना दिया। कभी कभी सोचा है कि ये सब अंदर से जा रहा है? अंदर के बारे में भी सोचा है? इसलिए जो आज हमने जिक्र किया है, निश्चित तौर से यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके जीवन को रूपांतरण करने का काम करेगा, आपके जीवन को बदलने का काम करेगा और आपके जीवन में सुख का मार्ग आपको साफ साफ नजर आने लगेगा। बस इतनी बात मैंने आपसे करनी थी। बहुत ज़्यादा बात की है, लगभग 5-7 मिनट फालतू हो गई हैं। आपने बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत भावुक